लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि देश का किसान, खासतौर से पंजाब और हरियाणा का, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कुछ कृषि कानूनों को लेकर के उनके विरोध में पिछले करीब 10 दिनों से भी ज़्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर में नए 2 कानूनों को पारित किया गया जो कृषि से संबंधित हैं, और एक पुराना कानून जो 1955 में बना था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें अमेंडमेंट किया गया। इन तीनों कानूनों का विरोध हो रहा है। मैंने तीनों कानूनों के संबंध में उस समय वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं उन कानूनों के प्रावधान के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वकीलों की संस्थाओं की ओर से। दोस्तों, बार काउंसिल, जो प्रदेश के बार काउंसिल होते हैं, हर प्रदेश में बार काउंसिल होते हैं। इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल का गठन किया जाता है। यानी बार काउंसिल्स जो होती हैं स्टेट की, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, यूं कहें कि एक सरकार का एक अंग होती हैं, सरकारी संस्था होती है। तो किसान आंदोलन के संबंध में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, और प्रेस रिलीज जारी करते हुए केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि इन दोनों कानूनों को और अमेंडमेंट को वापस ले लिया जाए, यानी इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा है कि यह तीनों कानून ना सिर्फ किसानों के खिलाफ हैं, बल्कि वकीलों के हितों के भी खिलाफ हैं। दोस्तों, प्रेस रिलीज में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के द्वारा ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया है किसान संगठनों के द्वारा, उसका पूरा समर्थन किया गया है। हालांकि कई तरह के संगठनों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है, लेकिन वकीलों की संस्थाओं के द्वारा, वो भी सरकारी संस्था के द्वारा समर्थन किया जाना एक बड़ी बात होती है। दोस्तों, अब यह देख लेते हैं कि आखिर बार काउंसिल ने यह बात क्यों कही कि यह तीनों कानून न सिर्फ किसानों के बल्कि वकीलों के भी खिलाफ हैं। इन कानूनों में कहा गया है कि जब कहीं पर पूंजीपतियों और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, या जो डायरेक्ट पूंजीपति किसानों से उनकी फसल को खरीदेंगे, अगर लेन देन को लेकर किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में जो फार्मर्स होंगे वो किसी भी सिविल कोर्ट में कोई दीवानी मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में जो डिस्प्यूट होगा एसडीएम और एडीएम के यहाँ पहुंचेगा। एसडीएम और एडीएम उसको आपस में मध्यस्थता करके डिस्प्यूट को खत्म कराने की कोशिश करेगा। इसके बाद भी अगर डिस्प्यूट खत्म नहीं होता तो उसके बाद वो एक कमेटी बना देगा। तो बार काउंसिल्स ने कहा है कि चूंकि इस तरीके का जो विवाद होगा वो वाणिज्यिक अनुबंध अधिनियम, समझौते और साझेदारी के जो मामले में जिस तरीके का विवाद होता है उस तरीके का विवाद होगा, और यह मामले दीवानी न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। एसडीएम और एडीएम इस तरीके के मामलों को निपटाने के लिए कानूनी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। यह क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय का है। भारत के संविधान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सेपरेट किया है, पृथक किया है, और यही संविधान की खूबसूरती है। ऐसी स्थिति में कानून में यह प्रावधान करना कि कोई इस तरीके का विवाद न्यायपालिका में नहीं जाएगा, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर चुनौती देता है और न्यायपालिका को कमजोर करने का काम है। इसलिए यह कानून ना सिर्फ किसानों के हितों के खिलाफ है, बल्कि वकीलों के भी हितों के खिलाफ है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती है और न्यायपालिका को कमजोर करता है। दोस्तों, साथियों, इसी के साथ साथ दिल्ली बार काउंसिल ने भी 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में यह निवेदन किया था कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करते हैं, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में कटौती करते हैं। इसलिए इन तीनों कानूनों को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों,
तो यह थी एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।